हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम अलर्ट वेव करेक्शन सी वेव को समझें। सी वेव एक इम्पल्स वेव होती है जिसमें आपके दो प्रकार से ये मूव देती है। पहला आपका ट्रेंडिंग मूव होता है जिसे हम ट्रेंडिंग इम्पल्स कहते हैं। दूसरा जो होता है वो आपका डायगोनल में होता है, जो आपका एंडिंग डायगोनल बनता है। ये याद रहे कि सी वेव में हमेशा जनरली आपको देखोगे तो आपका एंडिंग डायगोनल बनेगा। जैसे वेव फिफ्थ में एंडिंग डायगोनल बनेगा, ऐसे ही वेव सी में भी आपका एंडिंग डायगोनल बनेगा। उससे ये आपको होगा कि कहीं न कहीं हमारा जो करेक्शन है वो समाप्ति की ओर है। इसका बिहेवियर थर्ड वेव की तरह होगा। जैसे थर्ड वेव ट्रेंडी होती है ना, उसी तरह से इसका बिहेवियर होगा। दिस वेव हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक वेव थर्ड। इसका जो रिलेशन है वो वेव थर्ड की तरह होगा। इट इज वेव सी दैट कन्वीन्स पुल दैट अप ट्रेंड फाइनल ओवर। इसमें क्या है कि जैसे अप ट्रेंड में ये यहाँ से ए बी और सी ये स्पीड में है तो आपका इम्पल्स की तरह गया, और वैसे आपका डायगोनल के फॉर्म में भी ये आपको वेव सी के अंदर दिखेगा। अगर ये अप ट्रेंड में है तो बेस का जो मूव अगर सी का समाप्त होने के बाद प्राइस वहां से करेक्शन करके नीचे आए, ऐसे ही डाउन साइड में भी प्राइस ए बी और सी, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये जैसे इम्पल्स एंड होती है वैसे ही आपका सी वेव में आपका करेक्शन एंड का साइन दिखता है। चलिए इसके अंदर क्या क्या पैटर्न फॉर्मेशन हो सकती है, उनके क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वो हम समझेंगे। पहले तो हम इसका टारगेट के बारे में कहेंगे कि वेव सी विल मैनी टाइम्स इक्वल टू ए वेव। जैसे ये है, ये ए वेव है, ए और सी जनरली आपको इक्वल देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेव सी इज मिनिमम 61.8% रहेगा और मैक्सिमम आपका 161.8% जिगजैग में आपको देखने को मिले। तो ये फ्लैट करेक्शन में कितना होगा, 138.2% तक देखने को मिल सकता। अगर वो वेव सी ट्रायंगल में है तो आपको इतना फॉर्मेशन होगा, जो आपको 76.4% वेव बी का, और ये कॉमनली वेव बी का है ना 120.6% है ना, ये आपको ट्रायंगल में देखने को मिले। तो हमें ये पता है कि ट्रायंगल में इसका फिबोनाची रेशियो ये होगा, अगर वो फ्लैट में है तो ये होगा, और अगर वो जिगजैग में है तो 161.8% तक जा सकता। ये आगे हम इसके जो सी वेव के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें हम फिबोनाची और वो भी देखेंगे। चलें आगे। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया है कि जो हमारी 1 2 3 4 5 के बाद, ये इम्पल्स के बाद अब ये करेक्शन किस फॉर्म में, ए वेव बनी, बी बनी और सी में। जैसे 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे सी वेव। इस फिगर में खाली आपको स्ट्रक्चर पता हो, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया है। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर वेव फॉर्म होती है ना, जो जिसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, ये सबऑर्डिनेट के फॉर्म में ये बेसिकली आपको
जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये आपका पूरा मोटिव वेव होगा, ठीक है, और ये आपका पूरा करेक्शन वेव होगा। तो करेक्शन वेव में आपको जैसे इम्पल्स में, ऐसे करेक्शन में आपको ए 2 3, ये आपका 5 मूव में ए, 3 मूव में बी, और फाइनली ये सी के लिए। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और उस कंडीशन में आपको सी कैसे फॉर्म होती है, ए और बी, वो है इसका। आगे हम सी में हमारा पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न क्या क्या बनेगा, वो है आपका एंडिंग डायगोनल। तो एंडिंग डायगोनल में आप देखोगे कि ये 1 जो होगा वो आपका ज्यादा होगा, 1 से 3 छोटा होगा, 3 से 5th और छोटा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि रेंज हाई तो लग रहा है, परंतु उसकी रेंज छोटी होती जा रही है, कि ये जो मूव था इससे 3 वाला मूव कम है और इससे 5 वाला मूव कम है। तो ये आपको पहचानने के लिए ये स्ट्रक्चर में ये चीज देखनी है कि आपको ये हाई तो बना रहा है परंतु कहीं ना कहीं रेंज छोटी करता है। तो ये एंडिंग डायगोनल का स्ट्रक्चर है, और ये 3 3 के मूव में होगा। चले आगे। अब हम देखते हैं कि रेगुलर फ्लैट, ये आपका रेगुलर फ्लैट 3 3 5 3 3 5, इसमें सी वेव को आइडेंटिफाई किया कि ये 5 मूव में आएगी। जैसे ये यहाँ पे भी आपको सी में आपको मिनिमम टारगेट, जब हम यहाँ से लेके 0 टू बी ट्रेंड लाइन को हम कॉपी करके जब ए पर रखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन को टच करेगी वो आपका सी का मिनिमम टारगेट होगा। चलें आगे। अब इसमें हमें ये चीज देखनी है कि अगर वो जिगजैग में है तो सी का टारगेट क्या होगा। वो अगर जिगजैग में है तो आपका सी का टारगेट 161.8% रहेगा। अगर वो रेगुलर फ्लैट में है तो 123.6% होगा। और अगर आपका रनिंग फ्लैट है उस कंडीशन में आपका जो मिनिमम टारगेट होता है वो 61.8% होता है, उसको क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। चलिए आगे और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका एक्सपेंडिंग फ्लैट, ये आपका रनिंग, ये एक्सपेंडिंग फ्लैट। तो ये फ्लैट में किस तरह से आपको सी फॉर्म हो रही है वो आइडेंटिफाई किया गया है। अब ये सी बना रहा है ना, उसका जनरली आपको देखने को मिलेगा कि 100% और 127% तक आपको एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन के रूप में यहाँ पे आपको टारगेट के रूप में देखना होगा। और अब फाइनली आप अपनी पोजीशन को यहाँ स्क्वायर अप कर सकते हैं या फिर अपने एसएल को टेल किया जा सकता है। इसका जैसे ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ ए बना, बी बना और सी। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट करके आएंगे तो ये कितना है, 127%। तो ये आपको सी वेव के स्ट्रक्चर रहा कि सी वेव में आपका एक पैटर्न फॉर्म होता है, वो पैटर्न आपका एंडिंग डायगोनल है। सी अपने आप में एक इम्पल्स वेव है। तो ये इसके टारगेट आपको मिनिमम 61.8% है। अगर वो जिगजैग में है तो 61.8% हो सकता है। अगर वो फ्लैट में है तो आपको मिनिमम 61.8% और मैक्सिमम आपका 126% से लेके 138.2% तक भी जा सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट थी आपका सी वेव का स्ट्रक्चर। इस प्रकार हमने पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली, जिसमें 1 2 3 4 5, 5 में आपको 1 3 5 इम्पल्स हो गई और 2 4 करेक्शन हो गया। और ए बी सी कंप्लीट करके हमने 8 साइकिल को पढ़ लिया, जिसमें ए आपकी है ना इम्पल्स, ए और सी इम्पल्स रहेगी, बी और करेक्टिव में रहेगी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम
आगे हम जिगजैग के ऊपर और जितने भी करेक्शन पैटर्न है ना उनको सीखेंगे, उनकी स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली चार्ट को यूज करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।